Hello student, today in this video we will learn about the admission of a partner. Admission of a partner, our class 12th, chapter 3rd, subject accountancy. यहाँ पर एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मीन्स क्या है कि जब हम एक बिजनेस फॉर्म रन कर रहे होते हैं तो उस बिजनेस फॉर्म को रन करने के टाइम पर हमें अपने बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाना होता है। जैसे हमें अपने बिजनेस में एक्सपेंशन लाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें किसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी तो उस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लें, या तो हम बैंक से लोन लें या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लें। तो लोन ले करके तब हम फंड का अरेंजमेंट करें। अगर हमें ये नहीं करना है, अपनी लाइबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन को इनवाइट करना पड़ेगा टू एडमिट इन द पार्टनरशिप इन द फॉर्म, ठीक है, कि वो फॉर्म में एडमिट हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, उस कंडीशन में हम उस पार्टनर को इनविटेशन देंगे, वो या कोई भी पर्सन हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा होगा जो इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। इसके साथ साथ और भी वो कई सारे रीजंस ऐसे हैं जिनके बेसिस पर फॉर्म क्या नाम है, हम पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं कि हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन रिक्वायर्ड है। जैसे कि यहाँ पर हमारा कुछ डिस्कशंस है। समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज नीडेड टू इनटू द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। मतलब ये कुछ रीजंस है जिनके बेसिस पर नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए मैंने अभी बताया था कि या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, या क्रेडिट पर हम फंड लेकर के और बिजनेस में लगा सकते हैं और उसके बेसिस पर हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। बट इन दिस केस प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। अब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को अननेसेसरी इंक्रीज नहीं करना चाहते, इसलिए हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। तो वो अपने हिस्से की बिजनेस के अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपने हिस्से की कैपिटल लेकर के आएगा, वो कैपिटल को इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे हमारे बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ने के बेसिस पर हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, व्हेन ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। मतलब एक ऐसा पर्सन हमें रिक्वायर्ड है जिसको फुलफिल नॉलेज हो अबाउट द बिजनेस। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस की उसको पूरी तरह से नॉलेज हो, हर तरीके से वो अपने आप में सक्षम हो, कोई भी चीज़ को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हो, ठीक है। इस तरह के पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और या फिर उसमें वो पूरी तरह से उसमें एक्सपीरियंस रखता हो, ठीक है। इज नीडेड फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ, एक बिजनेस को इफिशिएंटली रन करने के लिए, ठीक है, जो कि हर चीज़ में एक प्रॉपर वे में वर्क कर सके और उसके बेसिस पे हमें जो रिजल्ट आए हमारे वो पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। टू इंक्रीज द गुडविल, अब क्या है, जो पर्सन होगा जिसके पास में एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास में नॉलेज होगी, जो एक तरह से रेपुटेटेड पर्सन होगा, तो उसकी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अपनी एक वैल्यू होगी, एक अपनी उसकी गुडविल होगी, उसकी अपनी एक रेपुटेशन होगी। उसकी जो वो बिजनेस के अंदर जब एडमिट होगा तो वो कहीं ना कहीं लोगों को रिकमेंड कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा कि कम एंड ज्वाइन टू मी, ज्वाइन विद अस, ठीक है, आओ और हमारे साथ जुड़ो। किसके लिए, फॉर द परचेजिंग ऑफ द गुड्स को परचेज करने के। उसके बेसिस पर उसकी जो पहचान वाले होंगे, जितने भी उसको जानने वाले होंगे, वो उसके पास आएंगे, ठीक है। और जब वो उसके पास में आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो उसके साथ में इंटरेक्ट हो रहे होंगे, उसके साथ जुड़ रहे होंगे, ठीक है। जब वो उसके साथ में जुड़ेंगे तो उस कंडीशन में वो उसको एक तरह से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आगे, बाय टेकिंग एंड द रोड पर्सन इनटू द पार्टनर्स, मतलब एक पार्टनर्स उसमें पार्टनरशिप में फॉर्म में एक एक्सपीरियंस नॉलेज वाले या रेपुटेटेड पर्सन को जब हम इन्वॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं चीज़ें इंक्रीज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टू इंकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉयज बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। अब मान लो सपोज दैट हमारे बिजनेस में ही कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप में कैपेबल है, हमारे
यहाँ वर्क करता है, हमारे यहाँ एक एज ए एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, बट वो कैपेबल है, वो एक हो सकता है वो मैनेजर हो हमारे फर्म का, वो हो सकता है वो सुपरवाइजर हो हमारे फर्म का, तो वो अपने आप में कैपेबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। जब वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कैपेबल होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, हम उसको एक तरह से इंकरेज करेंगे, ठीक है, और उसको मोटिवेट कर रहे होंगे कि हमारे साथ में एक पार्टनर की तरह वर्क करो। अभी तक वो क्या कर रहा था, हमारे साथ में एक एम्प्लॉय की तरह वर्क कर रहा था, अब हम उसको अगर एक पार्टनर की तरह ले लेंगे तो वो पहले तो हमसे सैलरी ले रहा था, लेकिन अब वो हमारे प्रॉफिट को शेयर करेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे वो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस और अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस और उसके कैपिटल के बेसिस पर हमारे बिजनेस में को बहुत तरीके से फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे सर्कमस्टेंसेस थे, कुछ पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे हमने अपने बिजनेस को क्या नाम है एक्सपेंशन में लेकर के जाएंगे, ठीक है, नए पार्टनर को एडमिट करके। अब आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसर्ट ऑफ द ऑल ओल्ड पार्टनर्स। अब एक और पॉइंट बन जाता है हमारा इसमें कि हम डायरेक्टली किसी भी पार्टनर को या एक पार्टनर के सोचने से, एक व्यक्ति के सोचने से कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो जाएगा, या डायरेक्टली हम किसी को भी बिजनेस में ऐसे ही एडमिट नहीं कर लेंगे। सपोज दैट एक बिजनेस के अंदर अगर चार पार्टनर हैं हमारे ए, बी, सी एंड डी। अब ये जो चारों पार्टनर्स हैं, ए अगर चाहे कि हम नए पार्टनर को लेकर के आए ई को, ठीक है, तो नहीं ला सकता है, ठीक है, लेकिन बी चाहे, ए और बी दोनों चाहे तब भी नहीं ला सकते, सी चाहे तब भी नहीं ला सकते, लेकिन अगर ये चारों ही एग्री हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर चारों पार्टनर हमारे एग्री हो जाते हैं और चारों ही अपने सहमति पर देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो नया पार्टनर एडमिट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कहने का मीन्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए हमें सारे पार्टनर्स से कंसल्ट करना पड़ेगा। हम सारे पार्टनर्स का सजेशन लेंगे, जब आपस में डिस्कशन करने के बाद में अगर सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तभी हम एक नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। अब आता है पॉइंट हमारा, विद द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द पार्टनरशिप फॉर्म इज रिकंस्टिट्यूट एंड अ न्यू एग्रीमेंट इज एंटर्ड। कहने का मीन्स क्या है कि जब हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा पुराना एग्रीमेंट था, जो हमारी पुरानी डीड थी, वो पुराना एग्रीमेंट, पुरानी डीड कैंसिल हो जाएगी और नए पार्टनर के एडमिशन के बेसिस पर नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर हम अपने नए एग्रीमेंट, नए डीड को तैयार करेंगे, ठीक है। इनटू टू कैरी ऑन द बिजनेस एज पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब कि कहने का मीन्स क्या है कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुरानी डीड और पुराना जो हमारा वो है पुराना एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। नई पार्टनर्स के साथ में नई डीड और नए एग्रीमेंट के साथ में हम आगे के लिए बिजनेस को नई डीड के साथ में आगे बिजनेस रन करेंगे। उसमें क्या होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मेंशन किया जाएगा, क्योंकि पुरानी डीड में क्या होगा, केवल उन्हीं पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। सपोज दैट ये है हमारा, जैसे अभी मैंने बताया था ए, बी, सी, डी, ये इनका रेशियो था 3:2:1, ये इनका पुराना रेशियो था, ठीक है। अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1:4 रेशियो के लिए, तो अब और प्रॉफिट हमारा कितना है 1, तो ये पूरा होल प्रॉफिट है। अब इसमें से 1/4 इसको दिया जाएगा, बाकी का इनका कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाई कर रहे होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर इनका गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाई कर रहा है जब ये नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा चीजों को में चेंजेस आ जाएंगे। तो जब सारी चीजों में चेंजेस आएंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट करना होगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलेंगे, कैपिटल बदलेगी, क्या नाम है उसके एसेट्स बदलेंगी, गुडविल बदलेगी, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, आगे ही कह रहा है न्यूली एडमिटेड पार्टनर्स एक्वायर टू मेन राइट इन द फॉर्म। एक जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो कुछ मेनली टू राइट्स तो रखता है ये फॉर्म के अंदर, जैसे राइट टू शेयर्स इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फॉर्म। जो भी फॉर्म में फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, क्यों, क्योंकि वो अभी जैसा मैंने बताया था कि वो एक प्रॉफिट के बेसिस पर एडमिट होगा, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, सपोज दैट ये डी के बाद में ये ई आ रहा है एज ए पार्टनर और उसका शेयर कितना हो जाएगा 1/4। उसका जो वो शेयर होगा वो 1/4 शेयर होगा। ठीक है, वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट होगा, तो अब उसके बेसिस पे फ्यूचर में वो 1/4 शेयर्स लेगा टोटल प्रॉफिट में से। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो ये आपस में अपना एडजस्ट करेंगे। एक जब ये एडमिट हुआ होगा तो उस टाइम में कुछ पार्टनर ने गेन किया होगा, कुछ पार्टनर सेक्रीफाई कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसी का सेकंड सब पॉइंट है राइट टू हैव अ शेयर्स इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। राइट टू हैव अ शेयर्स मतलब कि अब जैसा भी मैंने बताया था, ऊपर भी पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो बहुत सारी चीज़ों में हमारे चेंजेस आएंगे, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आएंगे। हमारे एसेट्स भी चेंज होंगे, हमारी लायबिलिटीज भी चेंज होंगी, हमारी गुडविल भी चेंज होगी, हमारे क्या नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा। तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनेंगी जिनके बेसिस पर हमारा पूरा फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होगा। जैसे रिकंस्टिट्यूशन में मीन्स मैंने बता भी दिया था कि पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होता है और नया एग्रीमेंट लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट बनता है इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दीज राइट्स द पार्टनर्स जनरली ब्रिंग। पहला पॉइंट क्या है, एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। मतलब कि जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा होगा तो एक एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर के आ रहा होगा टू शेयर्स इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की एसेट्स को शेयर करने के लिए कैपिटल के बेसिस पर कुछ अमाउंट लेकर आ रहा होगा, 2 लाख 5 लाख 4 लाख 10 लाख, जो भी अमाउंट डिसाइड किया गया थ्रू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के थ्रू जो भी अमाउंट डिसाइड किया गया हो उस अमाउंट के बेसिस पर उसको क्या नाम है उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल मीन्स सभी गुडविल क्या होती है, सभी को पता है कि गुडविल हमारी फॉर्म की मार्केट वैल्यू होती है, हमारी रेपुटेशन होती है इन द बिजनेस, या इन द कह सकते हैं कि सोसाइटी या इन द होल, उसमें कि जो पूरा हमारा समाज है उसमें हम हमारी बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, जहाँ पर हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हमारी क्या रेपुटेशन है। टू अब क्यों चाहिए होते हैं, टू शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे बनते हैं। ये कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स थे जिनके ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडजस्टमेंट नीडेड ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा होगा तब हमें किस किन एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमने लेयर भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम उनको डीपली इन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। जैसा भी मैंने बताया था कि 4 पार्टनर ABCD 4 पार्टनर हैं जो पहले से ही बिजनेस को रन कर रहे हैं, उन्होंने ई को एज ए पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिट किया। अब उनका जो भी रेशियो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो कुछ पार्टनर उसमें से गेन कर रहे होंगे, सेक्रीफाई कर रहे होंगे, तो वही हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सेक्रीफाइंग रेशियो। ठीक है, कि उनका क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और क्या उनका सेक्रीफाइंग रेशियो होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेकंड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो भी फॉर्म की गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है या ऑलरेडी अपेयर्स इन द बिजनेस गुडविल है, उस गुडविल को एडजस्टमेंट किया जाएगा और नया जो पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पर गुडविल को रिवैल्यूट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो फॉर्म के अंदर पुराना प्रॉफिट और लॉस वगैरह पड़ा होगा, रिजर्व्स पड़े होंगे, उन सारी चीज़ों को भी
हमें उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वो पुराना गुडविल या रिजर्व या ये सारी चीजें हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ने अर्न की हुई हैं, तो उसमें न्यू पार्टनर का कोई भी राइट नहीं है। इसलिए क्या होगा, वो उन सारी चीजों को एडजस्ट कर दिया जाएगा इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। जो भी फॉर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी उनको एसेट्स को रिवैल्यूट किया जाएगा और लायबिलिटीज को रीअसेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट इफ एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स। अगर कोई भी कैपिटल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है पार्टनर्स के बीच में तो वो कैपिटल एडजस्टमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट्स थे हमारे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, हमें जो रिक्वायर्ड होते हैं।